हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आज के इस वीडियो में कोई अपडेट पे हम बात नहीं करेंगे। ये वीडियो होगा प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए मार्च महीने में होने वाले COQP 11 क्वेश्चन पेपर को टैकल करने के लिए। CUET PG के एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म आ चुके हैं। आप फॉर्म ऑलमोस्ट फिल कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं फिल किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप टाइमली फॉर्म फिल करके पेमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट ये आता है फॉर्म फिल करने के बाद कि प्रिपरेशन कैसे करी जाए। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ तो आइडिया लग गया होगा, बट एक सेक्शन ये भी ऐसे स्टूडेंट्स का भी होता है जो काफ़ी लेट प्रिपरेशन करते हैं या उनको पता ही नहीं होता कैसे प्रिपरेशन करना होता है। तो COQP 11 पेपर के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिप्स के बारे में ये पूरी वीडियो होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि COQP 11 पेपर जो है उसका नाम है, पेपर कोड है COQP 11। CUET PG का एक पेपर है ये, और जो टाइटल है इसका जनरल पेपर टाइटल है। इससे आपको BHU LLB, DU LLB, BHU में MSW यानी कि मास्टर्स इन सोशल वर्क जर्नलिज्म, फिर उसके बाद मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस जैसे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है। और भी बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन जो है वो COQP 11 पेपर के थ्रू ही मिलता है। इस पूरे पेपर को कैसे टैकल करना होगा, कौन से सेक्शंस में आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे से मास्टर करने होंगे जिसमें आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं नहीं कुछ बता रहा हूँ, मैक्सिमम चीज़ें प्रभात बता रहे होंगे। प्रभात लास्ट ईयर 2025 में CUET PG COQP 11 में अपीयर हुए थे। इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 244। इट वॉज अ डिसेंट स्कोर। और BHU MSW में GDPI भी होता है। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेते हैं, एंट्रेंस बोले तो CUET PG, रिजल्ट आता है उसके बाद से ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद से इनके टोटल मार्क्स थे 290, जो कि BHU में सेकंड रैंक था MSW एडमिशन में 2025 में। तो प्रभात, वेलकम यू ऑन आवर चैनल। बाकी ब्रीफली आप चीज़ों को बता रहे होंगे कि क्या कुछ 2 महीने में पढ़ सकते हैं। सो अब यही नहीं सिर्फ आप बता रहे होंगे, बहुत सारे और भी बातें होंगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। हो सकता है कि स्पीड स्लो लगे, आप स्पीड को 1.2 या फिर 2x पे कर लीजिएगा, बट वीडियो स्किप नहीं करिएगा। इस वजह से नहीं कि हमें कुछ गेन होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलती हैं। तो प्रभात बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, सो ओवर टू यू प्रभात। Thank you for giving me this opportunity. My name is Prabhat and I am from Uttar Pradesh. I have completed my graduations from Banaras Hindu University, Department of Geography, and right now I am pursuing my Masters of Social Work from Department of Sociology, Banaras Hindu University. जैसा कि आदित्य ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया आपसे मार्क्स के बारे में और एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफाई किया उसके बारे में, हम लोग बात करेंगे COQP 11 पेपर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि COQP 11 में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। 75 क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें सेक्शंस वाइज डिवाइड रहते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज पेपर होता है, एक मैथ्स का पेपर होता है, एक रीजनिंग का होता है और एक GK GS का सेक्शन होता है और एक कंप्यूटर का भी सेक्शन होता है। तो हम लोग बात करेंगे किस तरह से लिमिटेड सोर्सेज के साथ मतलब मैक्सिमम अचीवमेंट ले सकें, मैक्सिमम स्कोर कर सकें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज पेपर की, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट या फिर कुछ कैंडिडेट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि लैंग्वेज पेपर मतलब हम लोग फॉर्म भरते समय चूज करें या फिर एग्ज़ाम के दौरान। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने फेस किया है वो चीज़ कि जो लैंग्वेज पेपर होता है वो एग्ज़ाम के दौरान ही आपको सेलेक्ट करने का मौका दिया जाता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज दे सकते हैं या हिंदी, 2 लैंग्वेज का आपके पास प्रेफरेंस होता है। तो हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे पहले हम लोग, चूँकि अगर हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो फिर श्योर है कि आप हिंदी का ही अटेम्प्ट करें क्योंकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ICSE बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तब फिर आप इंग्लिश को प्रेफर कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, बस प्रभात बीच में बस इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इनकी बात से मैं अग्री करता हूँ, बस एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये था। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे CBSE बोर्ड से भी पढ़ रहे होते हैं, बट उनको ये लगता है कि वो हिंदी में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो वो प्रयास करेंगे कि हिंदी को टारगेट करें। हिंदी ज़्यादा स्कोरिंग है जितनी हमारी एक्सपीरियंस है 3 से पिछले 4 सालों की, बट फिर भी इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश देन प्लीज़ गो फॉर इंग्लिश। बस यही था, बाकी कंटिन्यू करिए। ठीक, तो ऐसा आप लोग चूज कर सकते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करके। फिर जैसे हम लोग बात करें, अगर कोई जिस भी कैंडिडेट अगर हिंदी चूज कर रहे हैं तो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों का लैंग्वेज मिला करके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग पॉइंट में। तो अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में आपका वही वाक्यांश हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया
पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये सब पूछे जाते हैं। तो हिंदी के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हिंदी आपको पढ़ना है कहीं से, तो फिर आप जो जनरल कंपटीशन की तैयारी चल रही है, जो जनरल कंपटीशन वनडे एग्जाम हो रहे हैं, उसमें से आप एक नवीन सर है, उनकी प्लेलिस्ट है, आप उनका प्रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। अन्यथा आप विवेक सर की जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मैराथन टाइप की हिंदी, आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हिंदी ये हो गई। बाकी अगर बुक्स रेफर करना चाहते हैं तो बुक्स आदित्य पब्लिकेशन हो गई या फिर राजपाल सिंह की बुक हो गई, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। हम कोई यहाँ किसी बुक को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। कोई भी ठीक ठाक स्टैंडर्ड बुक लगेगी, क्योंकि आप 12th पास आउट हैं, आप यूजी भी पास आउट हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज अच्छी खासी है कि कौन सी बुक अच्छी है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, अच्छे खासे एमसीक्यूज लगा लीजिए, यू विल हैव कॉन्फिडेंस और आप अच्छा स्कोर हिंदी सेक्शन में कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज सेक्शन में पर्टिकुलरली हिंदी में अब कोई और कुछ बताने को बचा हुआ है। और चूंकि एक बात और है कि हिंदी में कुछ गद्यांश है, तो गद्यांश हिंदी में काफ़ी लोग अवेयर होते हैं उस चीज़ से, क्योंकि कहानियाँ होती हैं इस तरह से, आप डेली कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ते रहते हैं। तो गद्यांश के क्वेश्चन आप वहाँ से कर लेंगे। बाकी कुछ करेक्शंस करने को आते हैं कि हिंदी में ये शब्द ऐसे लिखा गया तो इसका सही रूप क्या होगा, तो उसको आप वैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी में 15 से 20 क्वेश्चन में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अब आप लोग हिंदी लैंग्वेज पार्ट के ही दूसरे सेक्शन इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में 5-6 टॉपिक जैसे फिक्स हैं लगभग। नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस हो गए, और आपका एरर डिटेक्शन हो गया, ये मतलब ई साइनोनाइम हो गया, एंटोनाइम हो गया, ये सब क्वेश्चंस हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर आप, चूँकि बहुत समय तो नहीं रह गया है मेरे पास, लेकिन इसी समय में हम लोगों को बहुत अच्छा करना है, चूँकि अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक मैराथन क्लास पड़ी हुई है निमिषा बंसल की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके। आप उसको, अगर आप एक वीडियो चाहेंगे तो एक वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें सेक्शन वाइज, मतलब 2-3 रूल्स ऐसे कर करके, तो वो प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है। तो आप वहाँ से पहले एक बार ग्रामर्स के सारे रूल्स आप रिवाइज करके, या फिर अगर आप आपने नहीं पढ़ा है कभी, तो आप उसको पढ़ करके इसके बाद आप इसके बाद क्वेश्चंस बना लेंगे एमसीक्यू, उतना बहुत रहेगा। और अगर इसके बाद हम साइनोनाइम एंटोनाइम्स की बात करें तो उसके लिए एक ब्लैक बुक करके बुक आती है, मतलब एक, मैं ऐसे ही कोई प्रमोशन नहीं है, बस एक प्रेफरेंस आपको दे रहा हूँ कि ब्लैक बुक में जो एसएससी एग्जाम्स के लिए वो एक्चुअली बनाई गई है। तो उसमें क्या है कि जो टॉप 200 करके इडियम फ्रेजेज हैं, साइनो एंटोनाइम्स हैं, और इसके बाद उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आप वहाँ से टॉप 200 एटलीस्ट कम से कम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप इंग्लिश के लिए जो एसएससी के पीवाईक्यूज दे रहे थे, क्योंकि वनडे एग्जाम्स के ही ज़्यादातर क्वेश्चन उस टाइप के ही आते हैं, और बहुत अपर लेवल नहीं होता है, मिडिल लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं इंग्लिश के लिए। तो लैंग्वेज सेक्शन की बात मुझे लगती है कि ऑलमोस्ट प्रभात ने क्लियर कर दिया दोनों की, वेदर यू आर अपीयरिंग विद हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। और लैंग्वेज सेक्शन बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, यहाँ आप अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। देन विल मूव टुवर्ड्स जीके जीएस। उसके बाद आएंगे मैथ रीजनिंग पे। बहुत परेशान करता है मैथ रीजनिंग आप लोगों को अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होंगे, बट आपके जो भी प्रॉब्लम है उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा। सो बस थोड़ा सा वेट करिए। पहले जीके जीएस पे आते हैं कि क्या कुछ हो सकता है जीके जीएस में, कितने मार्क्स अचीव करे जा सकते हैं। मुझे जहाँ तक याद आता है प्रभात, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एट ऑल, पिछले 2-3 सालों में कई बार तो भारत रत्न जैसे बहुत बिल्कुल बेसिक और इजी सवाल भी पूछ लिए, लेकिन वो इजी तो थे, लेकिन ये एक चीज़ था कि उसकी भी आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। सवाल ये पूछ लिया गया था कि भारत रत्न इनमें से किसको नहीं मिला है। तो जब तक आप एक बार लिस्ट को नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक से सवाल आते हैं, बट फिर भी थोड़ी सी डेप्थ की ज़रूरत पड़ेगी। वो प्रभात आपको बता रहे होंगे कि कैसे जीके और जीएस को कवर करना है। ओवर टू यू प्रभात। देखिए, बात करें हम लोग जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस जीके में क्या होता है कि इतना लंबा चौड़ा उसका सिलेबस है, क्योंकि हिस्ट्री, उसमें कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके बाद लीगल अवेयरनेस हो गया। इस तरह से टॉपिक वाइज बहुत सारे आपको सेक्शन मिल जाते हैं, जिसको अगर पूरे डेप्थ के साथ पढ़ना चाहेंगे तो बहुत टाइम आपको चाहिए उसके लिए। लेकिन आपको ऐसा मतलब हथकंडा अपनाना चाहिए जिससे कि आप काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम एफर्ट्स के साथ अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके लिए अगर हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री ऐसे तो डिवाइड है 3 पार्ट्स में आपका, एंशिएंट, मिडिवल्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आप क्या पढ़ना है कि एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे एंशिएंट में हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस। और उसके इंपॉर्टेंस के लिए सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप एक लुसेंट बुक आती है। लुसेंट बुक में जो आपको पूरी नहीं पढ़नी है, लुसेंट बुक क्योंकि पूरी करनी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा समय चाहिए उसके लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कि लुसेंट में जो
रेड बॉक्स में क्वेश्चन बने होते हैं। रेड बॉक्स में जो टॉपिक दिए रहते हैं आप उसको एटलीस्ट कवर कर लीजिए पूरी तरह से। उसको कवर करने के बाद आप क्या करिए कि एक परमार सर जो एसएससी के टीचर्स हैं, शायद एसएससी को ही पढ़ाते हैं, शायद नहीं कंफर्म, और वहाँ से वन शॉट लेक्चर पड़े हुए हैं उनके, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स से। क्योंकि अगर आप उस लेक्चर्स को 1 या 2 बार करते हैं तो आपको एक उस सब्जेक्ट के बारे में एक पूरा रिवीजन टाइप का आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप क्वेश्चंस एमसीक्यू कहीं से टेक्स्ट बुक या फिर जहाँ से भी आप कोई एक प्रैक्टिस सेट उठाकर क्वेश्चंस बना सकते हैं आप अच्छे से। हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी में भी आप ऐसे कर सकते हैं, चूँकि पॉलिटी भी काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आप पॉलिटी में भी आप जैसे मेन टॉपिक हो गए, पार्ट्स हो गए, या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए, शेड्यूल हो गए, ये सब, और ऐसे आप तैयार कर सकते हैं उसको, पॉलिटी को। शेड्यूल में एक ट्रिक मुझे याद आता प्रभात, शायद आपने भी पढ़े होंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये बहुत बेसिक सा ट्रिक है। हाँ। 5 से 10 मिनट ध्यान से पढ़ लेंगे 2 से 3 बार, तो शेड्यूल आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत आपको स्मार्टनेस भी दिखानी होगी, बिकॉज बहुत टाइम है नहीं, लेकिन टाइम बहुत कम भी नहीं है। स्मार्टनेस इज़ द की। स्मार्ट वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बाकी कंटिन्यू। तो ऐसे ही स्मार्ट वर्क कर करके आपको बहुत लिमिट सोर्स के साथ अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसके बाद पॉलिटी की बात हम लोग कर लिए, हिस्ट्री की बात कर लिए, बात करें जियोग्राफी की। क्योंकि जियोग्राफी भी एक बहुत ही, मतलब उस जियोग्राफी में भी कई सब टॉपिक्स, मतलब सब सब्जेक्ट्स करके हैं उसमें। ओशियनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, वगैरह वगैरह, ये सब है। लेकिन आप में क्या है कि मतलब बहुत 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे, और क्वेश्चन वही रहेंगे जो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन रहते हैं, जो काफ़ी एग्जाम्स में आ रखे हैं, या फिर ऐसे मतलब PYQ में। तो इसके लिए आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही काम करना है। लूसेंट से आपको जो रेड बॉक्स में रहता है उसको पूरा कवर कर लेना है, हाईलाइटेड टॉपिक आपको देख लेना है, और वन शॉट लेक्चर आपको परमार सर का देख लेना है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इन सबों का जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी आपको वेदांकुल CVT पर भी PYQ की प्लेलिस्ट एक पड़ी हुई है क्वेश्चनों की। आप उसको 1 से 2 बार कृपया उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, जिससे आपको कहीं न कहीं मदद ही मिलेगी, और अच्छी खासी मदद मिलेगी। चूँकि हाँ, तो प्लेलिस्ट के बारे में बता रहे थे प्रभात। प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई है, मैंने कुछ सॉल्व कराया है, बाकी आशीष ने मैथ्स एंड रीजनिंग सॉल्व कराई है। तो उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमने बहुत PYQs, ओरिजिनल PYQs अपलोड किए हैं। मैंने खुद सॉल्व करा के जो है वो उसकी पूरी डिजिटल नोट्स टाइप की जो PDF है वो भी वहाँ शेयर करी हुई है। वो भी शेयर करते हैं टाइम पे। जो कुछ और क्वेरीज होंगी उसको भी टेलीग्राम ग्रुप में लिख दीजिएगा। तो प्रभात, हमने GK GS को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। एक सेक्शन बच रहा है कंप्यूटर का, एंड मैथ्स रीजनिंग का भी सेक्शन बच रहा है। एक बात बस मैं करेक्ट करना चाहूँगा, बीच में भी प्रभात ने बोले लीगल अवेयरनेस के बारे में। देखिए, लीगल अवेयरनेस है नहीं सिलेबस में। कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे। तो होता क्या है कि क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं। जब स्पेयर टाइम मिलेगा आपको, मतलब आपको लगता है कि प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो गई है, थोड़ा बहुत 2-4 घंटे 5 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा है, तो कुछ देख लीजिएगा। वैसे बहुत देखने की ज़रूरत उसकी है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों में पूछे नहीं गए। तो GK GS हो गया। अब प्रभात, मुझे लगता है कंप्यूटर के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। GK GS में एक और है, करंट अफेयर से भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे अवार्ड्स हो गया, ऑनर्स हो गए, ये सब। और इसके लिए मैं एक अभी चैनल आपको प्रेफरेंस में दूंगा। इंडोलोगस चैनल करके है एक, वहाँ पे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स मंथली वाइज और टॉपिक वाइज पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाकर एक वीडियो करके 8-10 वीडियो होंगे, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए और स्टैटिक GK के लिए। जो अभी रिसेंट में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको आप कवर कर सकते हैं, तो वो आपको एज मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए। अब हम बात करेंगे, हम लोगों का 4 सेक्शन कंप्लीट हो गया, 5वें सेक्शन क्वांट्स की बात करेंगे। बस 1 मिनट बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स में मुझे लगता है कि जब आप मुझसे अगर नींद में भी पूछेंगे आप, तो मैं ज़रूर कहूँगा नोबेल प्राइजेस ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता है, हो सकता है कि ना पूछे, बट बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछने के। तो नोबेल प्राइज़ तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अवार्ड्स वाला सेक्शन, पद्म विभूषण, पद्मश्री, फिर मतलब एक ब्रॉड टॉपिक है पद्मा अवार्ड्स, वो पढ़ लीजिएगा। तो अवार्ड्स वाले सेक्शन जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत फेवरेट टॉपिक है। बाकी और एक स्पोर्ट्स भी है टॉपिक, उसका भी आप देख सकते हैं। रिसेंट में जो भी स्पोर्ट्स हुए हैं इवेंट्स, उसको आप एक बार कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वांट्स के लिए। क्वांट्स के लिए बात करेंगे तो इसमें काफ़ी लिमिटेड ही टॉपिक दिए गए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इस तरह से जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। और एडवांस की बात करें तो एडवांस में एक मेंसुरेशन है आपका, और नंबर सिस्टम्स भी शायद उसमें इंक्लूड है। तो आप मैथ्स के लिए क्या करना है, आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके टॉपिक्स की कुछ वीडियोस आपको वहाँ से देखनी है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। चैनल मैथ्स मैनिया करके है, वहाँ आप टॉपिक वाइज बचा हुआ है, टॉपिक वाइज
आप वहाँ से पहले अपना एक नोट करेंगे कौन कौन सा टॉपिक दे रखा है वहाँ पे आपके सिलेबस में। इसके बाद आप क्या करेंगे कि मैथ्स मैनिया पर जा करके वहाँ से टॉपिक कवर कराया गया, 2 घंटे का लेक्चर होगा, आप वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। मैथ्स का कंप्लीट करके इसके बाद जितना मैथ हो सके उतना प्रैक्टिस करना है आपको। और जब पीवाईक्यू या फिर कोई कन्फ्यूजन की बात हो तो आप वेदांकुल सीयूटी के चैनल पे आशीष सर ने करा रखा है, जो क्वांट्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं जिस टाइप्स के, उस टाइप्स को उन्होंने वेदांकुल सीयूटी चैनल पे ही प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। तो आप उस प्लेलिस्ट की मदद की सहायता से भी कंप्लीट कर सकते हैं क्वांट्स के लिए। तो ये हो गया मैथ्स। रीजनिंग भी हमें कैसे करना होगा ये प्रभात, इस पे भी थोड़ा बताना होगा। सो रीजनिंग चूँकि बात कर लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का भी एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन एटलीस्ट मिनिमम रहते ही रहते हैं। तो रीजनिंग में आपके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फेमस टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब काफ़ी कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा टॉपिक लगते हैं। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, और इसमें कुछ ही ऐसे फार्मूले होते हैं जिसको आप अगर अच्छे से कर लें तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो अगर ऐसे रीजनिंग के लिए अगर मैं कोई आपको बहुत नहीं बोलूँगा ज़्यादा भटकने के लिए, आप रीजनिंग के लिए आशीष सर ने ही सीयूटी वेदांग मतलब इसी चैनल पर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कंसेप्ट उन्होंने काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट किया है। तो आप वहाँ से मदद लेकर के अपना कंसेप्ट क्लियर करके और कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कैलेंडर बहुत फेमस टॉपिक है, वहाँ से एक सवाल पूछ लिया था और आजकल और भी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कि दे देगा कि इस डेट को कौन सा डे था। तो वैसे क्वेश्चन बेसिक्स हैं, आशीष ने बहुत अच्छे तरीके से कवर कराए हैं, आप उनको जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम भी प्रयास करेंगे कि मैथ्स एंड रीजनिंग के आई विल रिक्वेस्ट कि आशीष जो इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट रहता है कि आएगा, वहाँ वो सेक्शंस आपको कवर करा देंगे, विल ट्राई। और उसके साथ साथ मैं भी ट्राई करूँगा कि जीके जीएस के लास्ट ईयर मैंने 3-4 वीडियोस क्रिएट किए थे जो कि जीके जीएस एमसीक्यू सीरीज़ करके थे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप कवर कर लीजिएगा। इस बार भी हम ट्राई करेंगे, विल ट्राई और बेस्ट। बाकी विल रिक्वेस्ट प्रभात एज वेल कि कुछ वीडियोस प्रभात भी आपको लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में प्रोवाइड कराएंगे। और बाकी लैंग्वेज के सेक्शन में रही तो उसको भी हम लोग लाइव क्लासेस को थ्रू प्रयास करेंगे इस बार कि कवर करा दें। रही बात वी डोंट फोकस ऑन व्यूज़, लास्ट ईयर भी हमने अच्छे से कवर कराया था। व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, बट अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे और आपको आराम से एडमिशन बीएचयू या फिर डीयू में मिल जाएगा, जिस भी कोर्स में आप चाहते हैं। फिर रही बात, एक सेक्शन बचता है मुझे लग रहा है प्रभात, कंप्यूटर का सेक्शन बच रहा है हम लोगों से। एक अच्छा सेक्शन है, अगेन इट्स ए स्कोरिंग सेक्शन, बट कई बार अब आसान नहीं होने वाला है। बहुत पहले आसान हुआ करता था 2 से 3 साल पहले, अब थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे एनटीए फोकस कर रहा है। सो इस पे भी आपको प्रभात गाइड कर रहे होंगे कि क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, आपके एग्जाम में एक सेक्शन कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर के लिए क्या है, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं कंप्यूटर में, एब्रीविएशन हो गया और इसके बाद डिवाइसेस होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए एक मैं अभी नोट्स इन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। यूथ कंपटीशन का है, एक पतला सा नोट्स है जिसको आप पीडीएफ उसका निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट और उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो अगर आप उसको कर लेंगे तो आप कंप्यूटर्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उसको बना लेंगे। और बाकी जो बहुत डेप्थ में पूछते हैं, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस रहता है, इनका पूछने का जो अप्रोच है इनका वो प्रैक्टिकल बेस है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी और बाकी यूट्यूब से मैराथन्स आप कवर कर सकते हैं तो वो, और बाकी जो नोट्स अभी आपको मिलेंगे जो टेलीग्राम पर इसी वेदांकुल सीयूटी की चैनल के, वहाँ से आप जो बेसिक हैं वो अच्छे से आप कवर कर लेंगे कंप्यूटर में, तो अच्छा स्कोर आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। अगेन जस्ट आई विल ऐड वन पॉइंट ओवर हियर कि आप एक काम जरूर करिएगा, एमसीक्यूज़ ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा चांस रहेगी कि मनचाही विश्वविद्यालय मिल जाएगा। एकदम रफ एंड टफ लैंग्वेज में अगर कही जाए बात, कि जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके एडमिशन होने के। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा आपको, जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको कम समय में, टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत अगर बाकी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, खेलना कूदना बाकी सारी चीज़ें, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट 1-2 महीने में आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। जहाँ से निकल पाए वहाँ से आप टाइम निकालिए और मैक्सिमम चीज़ों पर फोकस करिए। और लास्ट में कुछ चीज़ ऐसी भी बचती है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आज के समय में, उस पर बहुत ब्रीफ आपका गाइडेंस चाहेंगे कि ताकि लोगों तक भी पहुँचे। आपका अच्छा खासा अनुभव रहा है वनडे एग्जाम्स भी देने का, कई सारे एग्जाम्स आपने ऑलमोस्ट क्लियर भी किए हैं, कुछ अभी लगे हुए भी हैं। एक बात बहुत ब्रीफली बता दीजिए कि आखिर सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है
क्योंकि अब टाइम कम है एस्पिरेंट्स के पास। आप बहुत छोटे भी नहीं हैं बट फिर भी बहुत ज़रूरत है इसकी। आप जब टेलीग्राम पे जाते हैं तो कई बार होता है कि आप टेलीग्राम पे गए कुछ स्टडी मटेरियल खोजने और फिर कहीं और आपने टाइम वेस्ट कर दिया। इंस्टाग्राम पे भी होता है, बट हमने अपने हर हैंडल्स में, सर शायद आपने देखा भी होगा, हर हैंडल्स पे हम शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं एग्जाम के लिए ही। टेलीग्राम पे हम एग्जाम फोकस्ड ही रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा फालतू चैट या ऐसा कुछ नहीं चलता है। उससे कैसे बच के सर स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करके 2 महीने में अच्छे से हम जो एस्पिरेंट्स है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस पे सर कुछ ब्रीफ में। देखिए, जैसा कि आपको है सोशल मीडिया से बचाव के लिए काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो चुका है सोशल मीडिया आजकल। सोशल मीडिया जैसे कि अभी मैंने अगर कुछ पढ़ा, बुक में पढ़ा या फिर नोट्स में पढ़ा, फिर क्या हुआ उसको अगर गूगल पे सर्च करना चाहें या फिर मान लीजिए मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आई, जैसे मान लीजिए मुझे ऑप्टिक्स नहीं समझ में आया, तो उसके लिए हमने यूट्यूब का सहारा लिया कि कौन सा मिरर कहाँ सब्जेक्ट कहाँ रखते हैं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब का। तो अगर हम उसको क्लियर करने के लिए यूट्यूब पर गए तो उसके लिए एक वीडियो देखेंगे, लेकिन उसके अलावा हम क्या करेंगे कि वो वीडियो हमारी पूरी हो या ना हो, लेकिन जो आपके फीड में दूसरी वीडियो आती जाएंगी जो आपके मतलब स्टडी से रिलेटेड काफ़ी कम होंगी, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते जाएंगे। आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग शॉर्ट्स देखने लग रहे हैं यूट्यूब पर, और इसके बाद इंस्टाग्राम में भी वही टाइम वेस्ट हो रहा है, रील्स पे रील्स। वो क्योंकि क्षणिक आपको सुख दे सकता है, मतलब आप देख रहे हैं स्क्रॉल बहुत मज़ा आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो आपकी पढ़ाई में कोई आपको वो प्लस पॉइंट नहीं देने वाला है। उसके लिए आपको नोट्स और आपके अपने स्टडी पॉइंट पर, स्टडी टेबल पर ही बैठना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि स्टडी टेबल पर वो भी केवल एक स्टडी प्लान बनाकर नहीं, उसको एक्चुअली ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करके आपको अच्छे से करेंगे, तब जाकर आप बहुत ही अच्छे मार्क्स और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ एडमिशन अपने मन चाहे विश्वविद्यालय में ले सकते हैं। तो यूँ कहें कि प्रभात इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा खुद के लिए और खुद से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना होगा। आप आराम से कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ कोई नहीं है एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना। बहुत हाइप क्रिएट है मार्केट में, कोचिंग ने बहुत हाइप क्रिएट करके रखा हुआ है। बिल्कुल सेल्फ स्टडी के थ्रू, थोड़े बहुत यूट्यूब से और टेलीग्राम के कंटेंट के थ्रू आप बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ये बात हम आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहते हैं। रही बात, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना रखा है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। हम रिक्वेस्ट नहीं, हम आपको ये अश्योर कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए कि आपकी 1 मिनट के टाइम को वेस्ट नहीं होने देंगे। हम वहाँ भी रील्स में भी कंटेंट डालते हैं। हमने PYQs पिछले साल कवर किए हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, GK GS के, इवन हिंदी और कंप्यूटर के भी कुछ कवर किए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम और आपको फॉलो ही करना है, देखना ही है, हो सकता है कि आपका मन ना माने, इट्स पॉसिबल एट ऑल, तो आप अच्छे चैनल्स को फॉलो करिए। बहुत से स्टडी कंटेंट वाले चैनल्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनमें से हम भी एक हैं। और रही बात कि सब कुछ तो ठीक है, लास्ट में फिर से एक बात रिपीट करेंगे, हमें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा आपको विश्वास रखना पड़ेगा। हमसे भी कमियां हो सकती हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर हमारा ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, वहाँ भी आप लिख दीजिएगा, और क्या डिमांड है वो भी आप लिखते रहिएगा। विल ट्राई कि सारी चीज़ें आपकी जो मैक्सिमम डिमांड्स उनको फुलफिल कर पाएँ, और आपको किसी एक अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने में आपकी थोड़ी सी मदद कर पाएँ। बाकी बहुत टाइम निकाला, बहुत एनालिसिस करने के बाद ये कंटेंट आप तक पहुँच रहा है। थैंक्स टू यू प्रभात कि आपने इतने एनालिसिस के बाद ये सारी चीज़ें बताई, और बहुत रिसर्च्ड वे में इन्होंने बताया है। कुछ ऐसा नहीं कि बस ऊपर से बता के आउटलाइन और चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो को ऑफ करते हैं, फिर से कुछ और डाउट होगा उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कुछ लाइन्स हैं जो प्रभात से मेरी पिछले कई दिनों से बात हो रही थी, थोड़ी सी BTS वाली बात भी कर लेते हैं। 3-4 दिन तो मुझे लग गया सिर्फ इसमें कि आपका रिसर्च पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, कि एटलीस्ट एनालिसिस कब तक होगी। तो 6 से 7 दिन उन्होंने थोड़े करके एनालिसिस किया है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे में बैठ के कर लिया है, बहुत मेहनत लगी इसमें, और वो सिर्फ आपके लिए है। हमें इससे कुछ बहुत ऐसा नहीं मिलने वाला जिससे हमें बहुत मोमेंट्री कुछ मिल जाएगा। लास्ट में कुछ बातें हैं, 2-4 लाइन सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो ऑफ कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जैसा कि आदित्य ने बताया कि MCQ प्रैक्टिस करना है। MCQ प्रैक्टिस देखिए इसलिए करना है क्योंकि मैं एक लाइन आपको बताना चाहूँगा कि जो युद्ध होते हैं वो अभ्यास के दौरान ही जीते और हारे जाते हैं। युद्ध के दिन तो केवल परिणाम डिक्लेयर होते हैं। तो इसलिए आप अभ्यास करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, जिसके कारण आप अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में, मनचाहे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और उम्मीद है आप लाएंगे भी। और चूँकि हम आप और महामना के परिसर में बैठे हुए हैं, तो मदन मोहन मालवीय जी को हम लोग इनके परिसर में बैठे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर 1300 एकड़ में फैले हुए
जो कैंपस है हम लोगों का उसमें अपना सर्वांगीण विकास करना चाहें। और इसके साथ ही मैं महामना जी को आज चूँकि हम 1300 एकड़ में फैले हुए जो विश्वविद्यालय का कैंपस है उसको हम मात्र 5 से 6 इंच के मोबाइल में नहीं समेट सकते हैं। अंततोगत्वा अगर हम समेटना चाहेंगे भी तो हमें उसमें असफलता ही हाथ लगेगी। और इसलिए महामना जी को समर्पित मैं कुछ पंक्तियों के साथ इस सेशन को एंड करूँगा कि संकल्प के प्रकल्प और निज राष्ट्र धर्म हेतु अभाव के विभाव में थी उन्नति की कामना, चलते अंगारों पर भी चलते हुए सदा, तमस के विरुद्ध की प्रकाश की आराधना, तप और त्याग के बलिदान का लिए विज्ञान, दिन रात एक कर साकार किए कल्पना, और कल्पना में महामना की एकमात्र भावना, सद्भावना सद्भावना सद्भावना। बहुत बहुत इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ऑफ करते हैं।